भारत ने पाकिस्तान में जाने वाले रावी नदी के पानी को आखिरकार पूरी तरह से रोक दिया है। भारत रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज के पूरा होने का 45 साल से इंतजार कर रहा था। अब बैराज का निर्माण पूरा होने के बाद रावी नदी से पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोक दिया है। पंजाब जम्मू कश्मीर सीमा पर यह डेवलपमेंट जल आवंटन मामले में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। पूरी जानकारी क्या है, आइए जानते हैं। वर्ल्ड बैंक की देखरेख में 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत रावी के पानी पर भारत का विशेष अधिकार है। पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित शाहपुर कंडी बैराज जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच विवाद के कारण रुका हुआ था, लेकिन इसके कारण बीते कई वर्षों से भारत के पानी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा था। इसका सबसे ज्यादा फायदा जम्मू के कठुआ और सांबा जिले में मौजूद 32,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को लाभ होगा। दोस्तों, सिंधु जल प्रणाली में मुख्य नदी के साथ साथ 5 सहायक नदियां भी शामिल हैं। इन नदियों में रावी, ब्यास, सतलज, झेलम और चिनाब है। ये नदियां सिंधु नदी के बाएं बहती हैं। रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां, जबकि चिनाब, झेलम और सिंधु को पश्चिमी नदियां कहा जाता है। इन नदियों का पानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए जानते सिंधु के इतिहास के बारे में। दोस्तों, बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के सामने मौजूद कई चुनौतियों में से एक थी सिंधु नदी सिस्टम को कैसे बांटा जाए। बड़ी नदियों का मुहाना भारत की तरफ था। सिंधु की सभी 5 सहायक नदियों का उद्गम स्थल भारत में है। बंटवार से पहले भी सिंध और पंजाब के बीच पानी के बंटवारे पर विवाद होता रहा था। पाकिस्तान में पानी के लिए हथियार उठाने की आवाजें तेज हो रही थीं। दोनों देशों को विश्व बैंक के रूप एक मध्यस्थ मिला। किसी समझौते तक पहुंचने के लिए डिप्लोमेसी शुरू हो गई। 1919 में ढाका के रूटीन दौरे पर जाते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने अचानक पालम डेर डाला। वह जवाहरलाल नेहरू से मिलने आए थे। पालम में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। कई मुद्दों पर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर रजामंदी हुई। पानी के बंटवारे को लेकर भी चर्चा अंतिम चरण में थी। दौरे के समय भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त रहे केवी पद्मनाभन ने लिखा कि समझौते पर धूमधाम से हस्ताक्षर की योजना बनाई गई। इससे नेहरू को अयूब खान के पालम आने के जवाब में अपनी दोस्ती का मौका मिला। दोस्तों, उसके बाद तय हुआ कि नेहरू पाकिस्तान जाएंगे। दौरे की शुरुआत उतने जोर शोर से नहीं हुई। कराची में स्वागत समारोह बेहद औपचारिक था, मगर उत्साह की कमी थी। एयरपोर्ट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के रास्ते में उतनी सजावट भी नहीं थी। हालांकि पंडित जी की झलक पाने को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर थे, मगर वे ज्यादा उत्साहित नहीं नजर आ रहे थे। शायद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें मना किया हो। उसी दिन शाम में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पंडित नेहरू की ऐतिहासिक पाकिस्तान यात्रा 19 सितंबर 1960 से 23 सितंबर 1960 तक चली। ये उनकी आखिरी पाकिस्तान यात्रा थी। दोस्तों, 1960 के उस समझौते के जरिए सिंधु नदी सिस्टम के 2 टुकड़े कर दिए गए। 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, जबकि 3 पूर्वी नदियां सतलज, रावी और ब्यास भारत में आ गई। भले ही यह बराबरी का समझौता लगे, मगर हकीकत में भारत पूरे सिस्टम का 80.72% पानी पाकिस्तान को देने पर राजी हो गया। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर नहरें बनाने के लिए 83 पाउंड स्टर्लिंग भी दिए। भारत ने पूर्वी नदियों पर संपूर्ण अधिकार के लिए पश्चिमी नदियों पर अहम पोजीशन छोड़ दी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सिंधु जल समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल अयूब खान के बीच कराची में सितंबर 1960 में हुआ था। लगभग 64 साल पहले हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत को सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों से 19.5% पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को लगभग 80% पानी मिलता है। अपने पानी का भी भारत पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाता है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु घाटी को 6 नदियों में विभाजित करते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच प्रत्येक साल सिंधु जल आयोग की वार्षिक बैठक होना अनिवार्य है। दोस्तों, यह भी बता दें कि सिंधु जल संधि के तहत रावी, सतलुज और ब्यास के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है।
जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। 1969 में पंजाब और जम्मू कश्मीर सरकारों ने पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए रंजीत सागर बांध और डाउनस्ट्रीम शाहपुर कंडी बैराज बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके पंजाब समकक्ष प्रकाश सिंह बादल ने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। उसके बाद साल 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस परियोजना की नींव रखी, जिसके 1998 तक पूरा होने की उम्मीद थी। रणजीत सागर बांध का निर्माण 2001 में पूरा हो गया था, लेकिन शाहपुर कंडी बैराज नहीं बन सका और रावी नदी का पानी पाकिस्तान में बहता रहा।